हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग बात करेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए। जानते हैं जैसे कि जनरली आज जो भी बड़ी कंपनीज होती हैं, मोस्ट ऑफ द एमएनसीज ग्रुप में स्पेशली टेलीफोनिक राउंड होता है। टाइम नहीं होता है एचआर के पास कि डायरेक्ट आपसे इंटरेक्ट कर सके या आपको बुला सके, क्योंकि आने और जाने में आपका सिलेक्शन सपोज दैट नहीं हुआ तो आपके एक्सपेंसेस खर्च होते हैं, एज वेल एज आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो ऐसे में क्या किया था, कई बार क्या कि टेलीफोनिक इंटरव्यू किया जाता है। कई बार जो एनएसएम होता है वो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, या फिर जो भी एचआर होते हैं कंपनीज के वो टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे दें, कौन किन बातों का वहां पे ध्यान रखा जाए और कैसे कम्युनिकेट किया जाए, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, और लास्ट तक पूरे वीडियो देखिए तो आपको काफी अच्छा आइडिया हो जाएगा कि हम टेलीफोनिक इंटरव्यू कैसे दें। क्योंकि जब भी हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फील्ड की बात करते हैं तो जो फर्स्ट इंटरव्यू होता है कई बार वो भी टेलीफोनिक ही हो जाता है। होता क्या है कि हम जब भी हमें वैकेंसी पता चलती है और मैं मैनेजर के पास हम लोग फोन करते हैं कि सर आपके पास वैकेंसी है कि नहीं है, अगर वैकेंसी होती तो डेफिनेटली है वो मैनेजर बोलता है कि हाँ मेरे पास वैकेंसी है। देन उसी टाइम पे क्या होता है, वो आपका इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर देता है। तो कई बार तो हम लोग प्रिपेयर होते हैं, कई बार हम प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज एडवाइस करूंगा कि जब भी आपको वैकेंसी पता चले और आप कंफर्म करने के लिए फ़ोन करें कि वैकेंसी है या नहीं है, या फिर कुछ पूछने के लिए फ़ोन करें, कुछ क्लियर करने के लिए फ़ोन करें, तो उस समय आप फुल्ली प्रिपेयर हो। जैसा कि मैंने पहले इंटरव्यू में पहले अपने जो वीडियोज़ हैं उस पर मैंने बताया हुआ है कि जब भी आप जॉब के लिए जाते हैं उससे पहले अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लें। क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि आप जाएंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। सपोज कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, थोड़ा आप ठीक लगे, फिर आपको बुलाया उसने, और जो भी फर्स्ट लाइन मैनेजर होगा आपको बुलाएगा किसी पर्टिकुलर प्लेस पे। सपोज आपके हेडक्वार्टर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके मिल सकते हैं। बट इवन दैट अगर वो दूर किसी हेडक्वार्टर पे है तो आपको जाना पड़ेगा, जाने आने में आपका टाइम वेस्ट होगा और आपने प्रिपेयर अच्छे से नहीं किया हुआ है तो आपको जॉब नहीं ऑफर की जाएगी। तो आपका जाने आने का एक्सपेंस प्लस आपका टाइम जो है दोनों ही वेस्ट हो जाएगा। तो खैर फिलहाल इस बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। तो जब भी आप जाएं इंटरव्यू के लिए उस टाइम आप प्रिपेयर होके तब जाए। आज बात करेंगे टेलीफोनिक इंटरव्यू। कई बार वो जब भी आप इमीडिएट फोन करते हैं मैनेजर को तब हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एचआर राउंड होता है, मींस फाइनल जो राउंड होता है, जो हर एक कंपनी का एचआर होता है वो डायरेक्टली बात करता है जो भी फाइनलाइज कैंडिडेट होता है उसके साथ। तो टेलीफोनिक राउंड में किन बातों का ध्यान दिया जाए उस पर आज डिस्कस करेंगे। उसमें कुछ पॉइंट्स को मैं हाईलाइट करूंगा। उन पॉइंट्स को अगर आपने माइंड में रख के इंटरव्यू देने जाएंगे या टेलीफोनिक इंटरव्यू देंगे तो आपको जाहिर सी बात है बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स 5-6 पॉइंट है, एक एक करके बताता हूं, बहुत छोटा सा वीडियो है। पहला तो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने पहले दिए हुए, सपोज दैट आपका सारे राउंड क्लियर हो चुके हैं, आपका मैनेजर आपके इंटरव्यू ले चुका है, जो सेकंड लाइन मैनेजर है वो इंटरव्यू ले चुका है, थर्ड लाइन अगर जेडएसएम वगैरह है, मीन जनरल सेल्स मैनेजर वगैरह है उस कंपनी के अंदर, वो भी इंटरव्यू आपका ले चुके हैं। मीन्स आपके जो बीच के स्टेप्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके हैं, आप इंटरव्यू दे चुके हैं। अब आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए बोला गया है कि एचआर से एक कॉल आएगी आपके पास, आपको इंटरव्यू देना है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि जब हम जनरली इस कंडीशन में होते हैं तो हमारे पेपर्स वगैरह जमे हो चुके होते हैं, पेपर्स हम दे चुके होते हैं कंपनी को। तो जो भी पेपर्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया हुआ है उसका एक आप लिस्ट बना लीजिए, एक पेपर पे नोट डाउन कर लीजिए, वो अपने पास में रखिए। साथ ही साथ रिज्यूम जो है, जो आपने रिज्यूम फॉरवर्ड किया हुआ है उसको अपने पास रखिए, और रिज्यूम में एक बार देख लीजिए आपने कौन से पॉइंट को मेंशन किया हुआ है। मींस अपना ऑब्जेक्टिव क्या लिखा है, हॉबीज क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ क्या लिखा हुआ है और वीकनेसेस क्या मेंशन किए हुए। मींस आपको रिज्यूम, अपने रिज्यूम के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही साथ एक आप नोट प्रिपेयर मतलब एक नोटबुक टाइप का अपने साथ में रखें, ताकि इंटरव्यू के टाइम पे अगर एचआर आपको कुछ चीज बताता है, कुछ चीज करने के लिए बोलता है, या कुछ आपको बताता है कि आप ये कलेक्ट करके लेके आइए, कई बार जैसे आरसीपीए की करने के लिए बोला जाता है, या कई बार कुछ टास्क दिए जाते हैं, तो उसके लिए अपने पास एक नोटबुक और एक पेन रखिए, ताकि टेलीफोनिक इंटरव्यू के टाइम पे अगर आपको वो कुछ बताया जाए तो आप उसको नोट डाउन कर सके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप टेलीफोनिक इंटरव्यू करें, जब दूसरे साइड पे जो अनदर पर्सन है आपसे बात कर रहा हो, तो कोशिश करें कि उसकी बात को बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली आप सुने। मींस अपनी लिसनिंग हैबिट को थोड़ा आप इंक्रीज करें, जो आपके लाइफ में काफी हेल्प करेगा। जब भी आपसे कोई बात करता है तो उसकी बात को पूरी तरीके से सुने, समझे, उसके बाद रिप्लाई करें, बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश ना करें।
अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है, उसकी बात कोई समझ में नहीं आई है आपको, तो अगेन आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, प्लीज रिपीट। आप क्लियरली उसको बोल सकते हैं। ऐसा नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं कि अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो अपने मन में जो जवाब आपको समझा वो क्या बोलते हैं कि बोल दिया। या कई बार जो स्मार्ट लड़के आजकल के आ रहे हैं फील्ड में, वो क्या कहते हैं, सर नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। तो इस टाइप के जो एक्सक्यूजेज होते हैं, जो इस टाइप के बहाने आप बनाते हैं, तो इसको कृपया मत बनाइए प्लीज। क्योंकि हम लोग या जो भी इस फील्ड में ऊपर मैनेजमेंट में गया होता है, उनको ये सारी चीजें पता होती हैं, ठीक है, कि अभी अचानक से कभी आपकी आवाज कट नहीं जाएगी, नेटवर्क बिल्कुल से वीक नहीं हो जाएगा, या आवाज के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आप जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू करें, तो अगर आपने घर में कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कोई कमरा चूज करिए, ठीक है, जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, इन्वायरमेंट शांत हो, काम हो, बिल्कुल में शांत वातावरण हो, कोई शोर शराबा ना होता रहो, ताकि आप कॉल को इजीली सुन सकें, क्लियरली क्या बोला जा रहा है, ठीक है। अगर कोई छोटा बच्चा है घर में, तो आप कोशिश करें तो आप कहीं बाहर ऐसी जगह पे जाके खड़े होकर बात करें, या कहीं इसी जगह ऐसी जगह बैठ के बात करें जहां पे आपको बात करने के टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे। अगर आप जिस समय आपके पास फोन आता है टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए, सपोज दैट आपको नहीं पता, आपके पास कॉल आया एचआर का कि मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं और आपसे इंटरव्यू आपके बारे में, आपका नाम लेगा सिंपल सी, आप कौन बोल रहे हैं, मीन्स आपके पास फोन आएगा तो आपको पूछेगा आपका नाम क्या है, मैं उस कंपनी से बोल रहा हूं, तो आप सिंपल सी बात है उसको रिप्लाई करोगे। अगर उस समय आप बिजी हैं सपोज दैट, ठीक है, आप बात नहीं कर सके, या फिर आप किसी ऐसे एरिया में हैं, किसी ट्रैफिक में है, या पर्टिकुलर किसी ऐसे एरिया में जहां पे शोर शराबा है और आप थोड़ा निश्चिंत होकर आराम से बात नहीं कर सकते हैं, तो अपनी इंटरव्यू को आप रीशेड्यूल कर दीजिए। आप क्लियरली बोल दीजिए कि सर मैं अभी भीड़ में हूं, मैं अभी ट्रैफिक में हूं, मैं भी अभी बात नहीं कर सकता हूं आपसे, आप मुझे 1 घंटे बाद फोन करिए, या मुझे आप नेक्स्ट डे कॉल करिए, जब भी आपको सुटेबल लगे। आप अगर 2 घंटे बाद फ्री हो सकते हैं तो उनको 2 घंटे बाद का टाइम दीजिए, ठीक है। बट ऐसे भीड़ में या ट्रैफिक में बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि क्लियरली आप आवाज सुन नहीं पाओगे और रिप्लाई भी आप प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो अपने आप इंटरव्यू को उस समय रीशेड्यूल कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि नहीं करनी चाहिए इंटरव्यू के टाइम पे, जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू दे रहे हैं। जैसे आप कहीं बैठे हुए सपोज कुछ खा पी रहे हैं, तब भी बात नहीं करनी, क्योंकि आप खाते पीते हुए अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, वो बहुत ही बैड इंप्रेशन डालता है। क्योंकि खाते हुए कुछ भी खाना पीना जब हम कर रहे होते हैं, उस समय किसी से बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्मोकिंग करते हुए, बहुत आजकल की कोई ट्रेंडी है ये, फिर सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, स्मोक करते हुए कभी भी बात मत करिए, उससे भी वॉइस चेंज हो जाती है। तो ये थे, इन बातों का आप ध्यान रखिए जो है जब भी टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। एंड चाहे टेलीफोनिक इंटरव्यू हो फ्रेंड, या फिर आपका 1-to-1 इंटरव्यू, हमेशा रिलैक्स होके, शांत होके और क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सुन के ही रिप्लाई करें, चाहे वो टेलीफोनिक हो या फिर 1-to-1 इंटरव्यू हो, ठीक है। आप क्लियरली क्वेश्चन को सुनेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा टाइम लेने की जरूरत है, थोड़ा सा पूरे क्वेश्चन को सुनिए, थोड़ा सा आप समझिए उस चीज को, उसके बाद उसका रिप्लाई करिए। सुनते ही तुरंत उसके ऊपर अटैक मत कर दीजिए, तुरंत कूद मत जाइए। क्वेश्चन होता क्या, हड़बड़ी के अंदर जो चीज हमें आ रहा होता, जल्दीबाजी के चक्कर में हम उसको सही तरीके से नहीं बता पाते, या फिर हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा टंग स्लिप की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है और वो मिसवर्ड हो जाता है, या फिर इंटरव्यूअर को प्रॉपरली सुनाई नहीं देता, सुनाई भी देता तो उसको गलत लगता है। तो आराम से इंटरव्यू दीजिए, क्लियर इंटरव्यू दीजिए, जो भी आपको चीजें नहीं समझ में आए उसको अगेन इंटरव्यूअर से पूछ लीजिए। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, उम्मीद करता हूं काफी इंफॉर्मेटिव होगा, क्योंकि टेलीफोनिक इंटरव्यू के नाम पे कई बार बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। इवन दैट स्काइपी पे भी या कैमरे पे भी इंटरव्यू होता है, तो उस टाइम पे भी जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है, तो ये सारे पॉइंट आपको वहां पे भी हेल्प करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।